स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th के फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का लेक्चर 8 है। हम अपने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा मोशन इन ए प्लेन। आज हमारे चैप्टर 3 है जो उसका फर्स्ट लेक्चर है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक है यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स के बारे में जो यूनिट सेकंड है उसके डिस्कस किया है। हमने अपने पिछले लेक्चर वेक्टर्स में सब कुछ डिस्कस किया था। हमें वेक्टर स्केलर और वेक्टर क्या होता है, हमारे वेक्टर अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था हमें। ठीक है, और जो लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर का उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारे कौन कौन से लॉ होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। ठीक है, इन सब लॉज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन। आज स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। ठीक है, कि हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या हमारी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखो क्या कहता है हमारा ये कि वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे। हमने कोई मान लिया जो यूनिट वेक्टर, हम किसी वेक्टर का निकालेंगे। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर हमें गिवन है। ये क्या है, हमें गिवन वेक्टर है। कोई भी हमें वेक्टर दे दिया ए। ठीक है, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, डेफिनेशन देखो क्या बोल रही है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कि जो वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी जो हमारे गिवन वेक्टर की होगी। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी जो हमारे गिवन वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वो। ठीक है, जो हमारा यूनिट वेक्टर है ए, उसको देखो हमने ये लिखा है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर था हमारा, ए लिखा, और यूनिट वेक्टर का नोटिफिकेशन ही ऊपर जो हम कैप लगाते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि हमने जो वेक्टर ए है उसकी नोटेशन लिखी ए। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर के साइन की जगह हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे कैप लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, क्या ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए है। तो बाय डेफिनेशन इसको लिखेंगे तो कैसे होगा हमारा, ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर हमें पूछा हुआ हो कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर गिवन है, पी वेक्टर गिवन है, इसका हमें यूनिट वेक्टर पूछा हुआ है, तो यूनिट वेक्टर क्या है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर हमें गिवन है, इसका क्या निकालेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, पी वेक्टर डिवाइड बाई पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ये नहीं पूछा, जरूर नहीं आपको यूनिट वेक्टर दे दो उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर भी पूछ सकता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हमसे पूछा हुआ ए वेक्टर पूछ लिया, अगर यूनिट वेक्टर गिवन, तो उसको कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इनटू में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। क्या करना है हमें, वेक्टर, अब हमें वेक्टर पढ़ रहे थे, अब क्या लेंगे, उसको प्लेन में लेंगे। ठीक है, और प्लेन में उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, उसका एक्स के अलोंग वाई के प्लेन। सबसे पहले प्लेन क्या होता है, हमारा 2D होता है। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या हो गया, हमारा 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो 2 डायमेंशन में हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिजोल्व करते हैं, दोनों एक्सिस के अलोंग कैसे बताएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या है, कोई भी हमें वेक्टर गिवन है, मान लो एक वेक्टर दे रखा है ए,
उसको हमें स्प्लिट करना है, मतलब डिवाइड करना है, किसी वेक्टर को डिवाइड करने के टू और मोर वेक्टर्स में, ठीक है, अलग अलग इसके वेक्टर्स में डिवाइड करना है, एक वेक्टर को अलग अलग स्प्लिट करना है, जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उतने उसके कंपोनेंट्स में। उसको ये स्प्लिट करने की जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं हम, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब इसका रिजोल्यूशन हम टू टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, एक हमारे पास हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, दोनों से हम इसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे हम, मान लिया हमारे पास कोई वेक्टर आर ये गिवन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका रिजोल्यूशन करना, प्लेन में करना है, मतलब 2D में करना है, ठीक है, दो वेक्टर में इसका रिजोल्यूशन करेंगे। कोई वेक्टर ये गिवन दिया हुआ है हमें आर, ठीक है, हमने इसका रिजोल्यूशन करना है। हम मान लेते हैं हम इसका रिजोल्यूशन करेंगे, जो वेक्टर हमें ये ए दे दिया इसकी डायरेक्शन में करेंगे, ए की डायरेक्शन में, और दूसरा हम इसको बी की डायरेक्शन करना है, ठीक है। ये हमें डायरेक्शन दी हुई है कि इन दोनों की डायरेक्शन में इसको रिजोल्व करना है कि इस जो आर है हमारा, आर वेक्टर है, इसका कंपोनेंट along the direction A और along the direction B क्या क्या होगा, ठीक है, मतलब कि R की वैल्यू A के along और B के along क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, उसमें क्या बोलते हैं हम, क्या करेंगे इसको, देखो जो हम वेक्टर R ले लिया एज इट इज ऐसे, ठीक है, जो A है इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ की, हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इनिशियल पॉइंट इसका O ले लिया, ठीक है, ये वेक्टर R हमें गिवन था, ये वेक्टर A दे रखा है, इसको नहीं लेंगे, मतलब इसका पैरेलल हमें इसी डायरेक्शन में हमें एक और वेक्टर ले लिया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या लिया हमने, MA ले लिया, ठीक है, OP ये वेक्टर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या वेक्टर हमें गिवन है, B वेक्टर गिवन है, चलिए वेक्टर R को ठीक ऐसे लिया है ना, वेक्टर R क्या हमारा, ये वेक्टर R था हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये B वेक्टर दे रखा है, इसके पैरेलल भी हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हो गया B के पैरेलल वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा, ये वेक्टर क्या हो गया, NB वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वेक्टर्स हो गए हमारे, ये ट्रायंगल बन गई हमारी। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ एडिशन यही तो होता है हमारा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट क्या आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम क्या लिखते हैं, R इक्वल टू किसके होगा हमारा, MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर, ठीक है। तो जो यहां से क्या हुआ हमारा, जो R वेक्टर था हमारा उसको हमने रिजोल्व कर दिया अलग अलग कंपोनेंट्स में, किसमें, A की डायरेक्शन में और B की डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या होगी, A की डायरेक्शन है, ये B की डायरेक्शन में, तो A और B की डायरेक्शन में R की वैल्यू देखो, ये तो क्या होगी MA वेक्टर, ये क्या है इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू है, NB वेक्टर क्या है हमारे B की डायरेक्शन में R वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है। R का रिजल्ट, R जो है वो किस किस के इक्वल होगा, MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर, ठीक है। ये किसकी हेल्प से किया हमने, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से किया, ठीक है, किसकी हेल्प से किया, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से किया, जहां पे ये M और N दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे जो M और N दिया हुआ है, ये क्या है हमारे, जो M और N की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स होंगे, ये दोनों क्या है रियल नंबर्स हैं। पर जो ये रियल नंबर M और N है ये क्या होंगे हमारे यूनिक होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि R वेक्टर हो गया उसको रिजोल्व करेंगे, तो इसको जो रिजोल्व करेंगे इसको जो कंपोनेंट आएंगे ये दोनों कुछ भी नहीं हो सकते, ये क्या होंगे यूनिक होंगे, ठीक है। एक वेक्टर को रिजोल्व करने पर जो कंपोनेंट आ रहे हो उसके फिक्स ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। ये फिक्स कैसे होंगे वो भी आपको प्रूव कर देते हैं, कैसे, हमने मान लिया, हम इसको मान लिया M डैश A वेक्टर प्लस N डैश B वेक्टर, ठीक है। हमने इसकी क्या मान ली, दूसरी वैल्यू मान ली, हम मान के चल रहे हैं कि M और N अलग दूसरे वैल्यू ले ली, ठीक है, पहले M थी तो M डैश और N डैश, ठीक, अलग अलग वैल्यू ली R के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो हमने दो इक्वेशन ली यहाँ पे, R इज इक्वल टू MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर, दूसरी क्या है R इज इक्वल टू M डैश AB, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है कि M और N यूनिक वैल्यू, देखो कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से क्या आ रहा है, R ये भी R की वैल्यू, ये भी R की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर इज इक्वल टू M डैश A वेक्टर प्लस N डैश B वेक्टर, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, M माइनस M डैश A वेक्टर इज इक्वल टू N डैश माइनस N
बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये दोनों वेक्टर इक्वल्स कब हो सकते हैं? ठीक है, ये दोनों वेक्टर इक्वल्स कब हो सकते हैं? जब ये क्या हो, जीरो वेक्टर हो। ठीक है, हमने जो जीरो वेक्टर की डेफिनेशन बताई तब हमने बताया था ये कब होने चाहिए, हमारे जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जीरो वेक्टर्स कब होंगे? जब हम यहाँ से क्या आएगा, हमारा m माइनस एम डैश है वो भी जीरो के इक्वल होगा, और n डैश माइनस एन भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि a और b तो हमारे वेक्टर गिवन, इनकी वैल्यू वेक्टर जीरो नहीं ले, क्या लेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब यही हमारा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, m माइनस एम डैश इज इक्वल टू जीरो, n डैश माइनस एन दोनों जीरो हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारा m इज इक्वल टू एम डैश, और यहाँ से क्या है हमारा n डैश इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, m इज इक्वल टू एम डैश ही है और n इज इक्वल टू n डैश है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारा, जो हमारी m और n है, m और n है वो क्या होंगे, हमारे यूनिक होंगे। क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, इनकी एक ही वैल्यू होगी, ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम से इसको देखो कैसे कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से भी आपको बताते हैं पैरेललोग्राम से इसको कैसे रिजोल्व करेंगे। देखो हमारा हमने क्या लेना है, वही यहाँ पे क्या था, ये आर वेक्टर गिवन, ए डायरेक्शन बी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम में क्या लिया था, ये आर वेक्टर है। ठीक है, ए डायरेक्शन दे रखी थी, तो ए डायरेक्शन के अलोंग हमने एक वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया, एम ए वेक्टर लिया। ठीक है, बी के पैरेलल भी हमने ये ले लिया, ये वेक्टर ले लिया बी के पैरेलल, जिसकी वैल्यू क्या लिया हमने, एन बी। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो आप। क्या क्या हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर, पैरेललोग्राम में यही होता है इन दोनों का सम, मतलब इसमें जो रिजल्टेंट आता है आर वो किसके इक्वल आएगा, हमारा एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, यही आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो भी हम क्या ऐसे ही इनके कंपोनेंट यही आएंगे, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए प्लस एन बी। ठीक है, यहाँ से भी क्या है, हमने चाहिए ट्रायंगल से उसको रिजोल्व कर रहे हो या चाहिए पैरेललोग्राम से उसको रिजोल्व कर रहे हो, दोनों के कंपोनेंट क्या आ रहे हैं हमारे, वही आएंगे सेम। ठीक है, तो ये किससे किया हमने, पैरेललोग्राम की हेल्प से इसको रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में करना हो तो आर को क्या लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, अगर हम मान लिया आर वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में करना है तो क्या मान लेंगे, इसका लैम्डा ए कैप प्लस म्यू बी कैप। ठीक है, मतलब कि एन ये क्या मैग्नीट्यूड होता है इसका, और ए वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं उसकी हेल्प में, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यही होता है। तो हमारा जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर की वैल्यू ए यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये भी एम भी मैग्नीट्यूड है, एक और मैग्नीट्यूड, तो मतलब हमने नया नाम दे दिया इसको लैम्डा। ठीक है, ऐसे बी को नया नाम दे दिया म्यू। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारी, लैम्डा ए यूनिट वेक्टर प्लस म्यू बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर हम ओनली यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो उसमें भी हम इसको कंपोनेंट को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। ये क्या बोलता हमें, रेक्टेंगुलरली रिजोल्व करना है, द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन और 2D। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे होती है हमारी, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, साइड साइड क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, वे क्या करेंगे, दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जो उसको रिजोल्व करेंगे उसको कंपोनेंट क्या होंगे हमारे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमें वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, आर वेक्टर, इसको हमें रिजोल्व करना है, तो हमें क्या करना है, आर पॉइंट है इसका, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे इस डायरेक्शन में, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे इस डायरेक्शन में, ये ओ पॉइंट है, इसकी वैल्यू एक्स मान ली हमने, इसकी वैल्यू वाई मान ली, ये एंगल क्या बना रहा है हमारा, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो देखो इसका कैसे रिजोल्व होगा आपको। ठीक है, पैरेललोग्राम की हेल्प से क्या होगा, ये वेक्टर ये है, ये मान लिया हमने। ठीक है, क्या हो लिया, आर वेक्टर ये है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आया और ये आया। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ सकती है हमारी, क्या होगा
ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ओपी वेक्टर प्लस ओ क्या वेक्टर। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ तक ही तो आ रहा है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू यही होगी हमारी अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ तक, अलोंग बी एक्सिस ये होगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से, तो पैरेललोग्राम से हम ये लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओपी प्लस ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ओपी और ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ये क्या हमारा एक्स, हमने पी सॉरी लिखा ही नहीं मैंने, ये क्या हो गया हमारा ओपी और ये क्या होगा ओ क्यू। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक्स आई कैप और इसको क्या लिखेंगे बाई जे कैप। ठीक है, तो यहां से हमारी ओ आर है, ओ आर को क्या बोल रहे हैं हम आर कैप बोल रहे हैं, तो यहां से क्या है हमारा आर कैप इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, क्या आएगा आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमने देखो ये क्यों किया परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और इन एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर का निकालना है, तो ये हमारी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रही है, तो क्या जो ये दोनों क्या हमारी रेक्टेंगुलर की साइड बता रही है। ठीक है, ये क्या बता रही है हमारे रेक्टेंगुलर की ही साइड बता रही है, तो इनकी फॉर्म में ही हमें क्या निकालना है इसके वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसकी फॉर्म में क्या है हमारा आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका हमने क्या किया है आर वेक्टर का एक्स और सॉरी आई कैप और आई डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या होगा इसका रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्या हमारे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा, ये ट्रायंगल बन रही है हमारी यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है एक ओ आर पी। देखो ओ आर पी ट्रायंगल को देखो ओ आर पी, ये एंगल क्या हमारा थीटा, ये एंगल क्या हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें या फिर कोस थीटा निकालें, कुछ भी निकालो आप, पहले हमने सबसे पहले हम कोस थीटा निकालते। कोस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालने, क्या ले रहे हैं हमने ट्रायंगल ओ आर पी ली थी, यहाँ से हम निकाला कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा हमारा देखो बेस क्या हमारे की वैल्यू क्या एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्स बाई आर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी r cos ऑफ थीटा। ये क्या निकाल रहे हैं हम देखो, अगर हमें x या y की वैल्यू नहीं गिवन है, ओनली r की वैल्यू मतलब r की ही फॉर्म में हम इसको थीटा दे रखा है या फिर r की फॉर्म में ही हमने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो r की फॉर्म में निकालना, अगर पास हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी r cos थीटा आ गई। यहाँ से इसी ट्रायंगल से साइन थीटा निकालेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे हम साइन थीटा, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी हमारी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये क्या इसके इक्वल हो गया ना, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा y, तो y डिवाइड बाई r, तो यहाँ से क्या है हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे r साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू हम अगर हम इस इक्वेशन में हमारी पुट करेंगे तो हमारी r की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से r इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारी r cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस r साइन ऑफ थीटा j कैप। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा r वेक्टर आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम r वेक्टर इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ थीटा j कैप। ठीक है, ये जो हमने बाहर r लिया ये क्या हमारा इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है क्या हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने हमारे जो वेक्टर था उसको हमने रेक्टेंगुलर की फॉर्म मतलब x और y के अलोंग उसको रिजोल्व कर दिया। ये हमारा क्या होगा, ये x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा। ठीक है, और ये किसके y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा r वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा वेक्टर इन 3 डायमेंशनल, क्या करना हमने वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे रिजोल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल है, 3 डायमेंशन लेते तो 3 डायमेंशन में हम एक क्यूब मान के चलते हैं, क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे क्यूब लेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन में हमने क्या लिया रेक्टेंगल ले लिया, 3 डायमेंशन में क्यूब, क्योंकि ये क्यूब किस में होता है हमारा 3D में ही होता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका ओरिजिन हो गया, हमें वेक्टर नाम दे देते हैं इसको क्या A B C D E F। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने P। क्या ये वेक्टर है O से P, ये वेक्टर हमारा गिवन है, इसको रिजोल्व करना है, ये हो गया हमारा R वेक्टर। ठीक है, ये हमारी जो ये इस सामने वाली साइड है इस पर वेक्टर देंगे।
ठीक है, तो कैसे रिजोल्व करेंगे, इसके पास जाने के लिए हमें कहां से कहां जाना पड़ेगा, पहले हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और इधर गए, फिर हम इधर जाएंगे और फिर इस एक्सिस के अलोंग जाएंगे, ठीक है, तभी हम इसके पॉइंट पर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे चले, फिर हम पहले हमारी कौन सी एक्सिस तो हमने ड्रॉ ही नहीं की, ठीक है, ये हमारी 3 एक्सिस गिवन है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग चले, फिर हम वाई एक्सिस के अलोंग चले, फिर हम किसके अलोंग चले, जेड एक्सिस के अलोंग चले, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा ओ पी होगा, ठीक है, ओ पी कहाँ चले, सबसे पहले हम ओ ए की तरफ चले प्लस, फिर ए बी चले हम प्लस, फिर कहाँ चले हम बी पी पे गए, ठीक है, कहाँ गए, बी पी पे गए। इनकी वैल्यू क्या है, हमने मान ली ये क्या है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू z है, ठीक है। ये x डायरेक्शन में ही है, ये y डायरेक्शन में ही है, देखो यहाँ से इसके ये y डायरेक्शन एक्सिस ये है, इसके पैरेलल ये, तो ये भी क्या होगा, y डायरेक्शन में है, और ये क्या हमारी z एक्सिस के पैरेलल में, तो ये क्या होगी, z डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखे ये x है, ये y है और ये z है, तो यहाँ से OP की वैल्यू क्या है, r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, OA क्या है हमारा x एक्सिस के अलोंग है, तो xi कैप, प्लस AB किसके अलोंग है, हमारा y के अलोंग है, तो y जे कैप, प्लस बी पी ये किसके अलोंग है, जेड के अलोंग, तो जेड के कैप, ठीक है। जैसे सिमिलरली हमने 2D में लिखा वैसे ही हम इसको 3D में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल था हमारा वेक्टर इन 3 डायमेंशन, इसका रिजोल्यूशन कर दें। यहाँ पे हम प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें छोटा सा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, यूनिट वेक्टर पढ़ा है, और उस वेक्टर का रिजोल्यूशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।